नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र विदेशी बाजार के संकेतों की अगर बात करें, एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई एसजीएक्स निफ्टी आप देखेंगे करीब 67 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 15,225 के स्तरों पर यहाँ पर कामकाज है। वहीं डाउ फ्यूचर्स में करीब 100 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। चीन, हांगकांग और ताइवान जैसे बाजारों में आज छुट्टी जरूर देखने को मिलेगी। अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, शुक्रवार के दिन अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। आप देख पाएंगे अमेरिकी बाजार में भी हरे निशान के साथ ही ट्रेड दिखा। नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर डाउ में क्लोजिंग हमने देखी अच्छे लेवल्स पर बढ़त के साथ। वहीं एसएनपी और नैस्डैक में भी अच्छी तेजी ही कायम रही। इनफैक्ट नैस्डैक में करीब 70 अंकों की बढ़त के साथ अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों में विस्तार से क्या कुछ जानना अहम है, समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। और छुट्टियों का दौर है। एशिया के तो काफी सारे बाजार बंद है, जैसे कि आपने हाईलाइट करा। अमेरिकी बाजार भी आज शाम प्रेसिडेंट्स डे के दिवस पर बंद रहेंगे। हालांकि यूएस फ्यूचर्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं और काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बल्कि बाकी के जितने भी एशिया के बाजार खुले हैं वहां पर आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। पहली बार निके ने 30,000 का स्तर छुआ है 31 सालों में। आखिरी बार 1990 पर इस लेवल्स पर निके आपको दिखा था। जापान का जो Q4 जीडीपी डेटा आया है वो वैसे तो कमजोर है पर अनुमान से काफी बेहतर आया है। बड़ा हफ्ता होने वाला है। यूएस स्टिमुलस प्लान पर डिबेट होने वाली है, वहां पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही वॉलमार्ट, क्रेडिट स्विस, बार्कलेज, एयरबस जैसी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। नजर रखनी पड़ेगी फेड पॉलिसी के मिनट्स जो वेडनेसडे को आएंगे। और साथ ही गेम स्टॉप का जो पूरा मामला हुआ था उसकी सुनवाई होने वाली है यूएस में थर्सडे के दिन, तो वहां पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। जहां तक फ्राइडे का एक्शन है, अमेरिकी बाजारों में मजबूत ट्रेड ही दिखा। हालांकि सीमित दायरे में था। डाउ हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ पर एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स दिखे। और एसएनपी और नैस्डैक पर तो आधे % की तेजी भी आपको आती हुई दिखी है। एनर्जी शेयर्स में रीबाउंड आया जिससे बाजार को सहारा मिला है। बैंक्स और टेक्नोलॉजी यहां पर भी खरीदारी रही। वैसे तो हमने देखा कि पिछले हफ्ते कुछ बड़ी मूव्स नहीं आई, पर वैसे अगर आप देखें तो धीरे धीरे करके बढ़त जरूर रही। डाउ 1% ऊपर था पिछले हफ्ते, एसएनपी 500 1.2% ऊपर था और नैस्डैक में तो हमने देखा कि 1.5% से ज्यादा की खरीदारी रही पिछले हफ्ते। यूरोप की बात करें तो यहां पर यूके का जीडीपी डेटा आया फ्राइडे को, जो कि 300 साल में सबसे खराब आपको आते हुए दिखा है। 2020 में यूके की जीडीपी में लगभग 10% की गिरावट रही, जो कि काफी खराब था। पर अगेन वो लॉकडाउन का ही इफेक्ट था। कुछ ग्रीन शूट्स आ रहे हैं कि आगे जाकर स्थिति में सुधार आना चाहिए। कच्चे तेल यहां पर फिर से उबाल आप देख रहे हैं और अब ब्रेंट $63 के पार है। 13 महीनों की ऊंचाई पर वहां पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। रूस और यूरोपियन यूनियन के बीच विवाद छिड़ा है जिससे आगे जाकर कच्चे तेल पर असर पड़ सकता है। पर मोर इंपॉर्टेंटली करेंसी मार्केट्स पर नजर रखिए, क्योंकि वहां पर इसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख रही है। सोने पर हमने हल्का सा दबाव देखा है। ओके, तो कमोडिटी प्राइसेस भी आप देख रहे हैं और साथ ही बुलियन मार्केट की अगर बात करें, सोने चांदी में हल्की सी सुस्ती जरूर देखने को मिल रहा है। विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत जो हैं फिलहाल अच्छे दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। बिकवाली के आंकड़े इस बार देखने को मिल रहे हैं एफआईएस की तरफ से भी। आप यहाँ पर ट्रेंड देखिए, एफआईएस ने करीब 37 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 3,304 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है और 598 करोड़ की बिकवाली डीआईएस कर रहे हैं कैश मार्केट में। तो क्लियरली एफआईएस और डीआईएस कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं और एफआईएस की वायदा बाजार में भी बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के संकेत जो हम देख रहे हैं, शुरुआती रुझान अच्छा है। अमेरिकी बाजार की शुक्रवार की क्लोजिंग ठीक रही और एफआईएस की और डीआईएस की बिकवाली है। इन तमाम संकेतों को कैसे समझना है, आज के लिए भारतीय बाजार का सेटअप कैसा रह सकता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज जुड़ते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज के लिए भारतीय बाजार पर पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। खरीदारी करने की और तेजी करने की। लगता है कि आज फिर से भारतीय बाजार एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि पहले निफ्टी पर और उसके बाद बैंक निफ्टी पर भी हम फिर से एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ेंगे। 15,257 जो निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है, मुझे लगता है कि बाजार आज या कल में उसे पार करने की कोशिश करेगा। जो शुक्रवार को हमें क्लोजिंग मिली है वो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर ही क्लोज, उसके आसपास ही क्लोज होते हुए दिखे। सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग तो आप देख ही सकते हैं 36,100 के ऊपर लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो ओवरऑल मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है तेजी की तरफ। अच्छी बात है कि शुक्रवार के सेशन में आपको बैंक निफ्टी से फिर से लीडरशिप आती हुई दिखी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये माहौल और आगे आज बढ़ता हुआ नजर आएगा।
फ्रेश हफ्ते की शुरुआत है और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेशन के रहे हैं। बाजार ने एक हल्का फुल्का जो टाइम वाइज करेक्शन देना था वो करेक्शन देकर पूरा कर चुका है और अब यहाँ से अच्छी मजबूती के लिए तैयार है। तो मेरा ये समझना है इस हफ्ते आपको दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको नए लाइफ हाई बनते हुए नजर आएंगे और ऐसे में जितनी सुस्त शुरुआत हो या कम गैप से खुले उतना खरीदने के बेहतरीन मौके बनेंगे आपके लिए। ये जरूर है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आप ऊपरी स्तरों पर आते हुए देख सकते हैं क्योंकि एफआई की खरीदारी थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखी है, लेकिन बहुत चिंता की बात है नहीं। अभी तक ट्रेंड में किसी तरह का कोई बदलाव है नहीं, तो वो भी आप फिर से बदलते हुए देखेंगे और एफआई की खरीदारी के आंकड़े फिर आने की संभावना बनेगी। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय बाजारों के लिए आज निफ्टी पर जो ट्रेडिंग रेंज होगी सपोर्ट के तौर पर 15,065 से 15,110 115 ये बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 15,300 15,350 तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ने कल शुक्रवार को बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी है और ऐसे में बैंक निफ्टी ऊपर में नीचे में आपको 35,800 36,000 की रेंज में मजबूत सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा और ऊपरी स्तरों पर 36,450 36,600 की रेंज जो लाइफ टाइम हाई के आसपास है वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की ओर से। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी पर पहली रणनीति और बाजार पर भी पॉजिटिव आउटलुक ही है, तेजी जारी रहेगी। निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज की अगर बात करें 15,065 से 15,125 15,115 की आप मानकर चल सकते हैं, 15,065 से 15,115, वही 15,300 से 15,350 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। बैंक निफ्टी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में और तेजी और ज्यादा बढ़ती दिखेगी 35,800 से 36,000 बैंक निफ्टी के लिए इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चलें। ऊपरी रेंज 36,450 से 36,600 की हो सकती है। लेकिन चलिए अब खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा ये समझ लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु, पिछले दिनों जो लंबी लिस्ट हम देख रहे थे नतीजों की, क्या अब वो धीरे धीरे कम होती दिखेगी तीसरी तिमाही के? बिल्कुल, आज नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी सारे छोटे नतीजे हैं। कैश मार्केट में जेट एयरवेज रहेगा जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, हालांकि क्या परफॉर्मेंस रहेगी किसी को नहीं मालूम क्योंकि एयरलाइन तो वैसे बंद ही पड़ी है। L&T फाइनेंशियल सर्विसेज राइट्स इशू बंद होगा, 65 रुपये का राइट्स इशू प्राइस था। एंटाइटलमेंट रेशियो 17:74 है। एक्सचेंजिंग सोल्यूशन आज डीलिस्टिंग ऑफर का आखिरी दिन है और इसके बाद काउंटर ऑफर की अगली तारीख 17 तारीख की रहेगी। इरकॉन इंटरनेशनल बोनस और साथ ही अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। न्यूरेका लिमिटेड इसका आईपीओ खुलने वाला है, छोटी आईपीओ है, सिर्फ 100 करोड़ रुपए की है। 17 तारीख तक आईपीओ खुला रहेगा। 396 से 400 पर शेयर का भाव है। इसमें एंकर इन्वेस्टर्स से 44 करोड़ रुपए जुटाए हैं जिसमें सिर्फ 2 एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं। ओएनजीसी इसके नतीजे अनुमान से कमजोर आए। आय में आपने मामूली सी बढ़त देखी है। कामकाजी मुनाफा 10% फिसल कर आया है। मार्जिन्स में भी आपने गिरावट देखी है 5% की और मुनाफा आधा हो गया है इनका। ग्लेनमार्क फार्मा नतीजे अनुमान मुताबिक ही रहे। आय में आपने हल्की सी बढ़त देखी है 2% की। कामकाजी मुनाफा 20% बढ़कर आया है। मार्जिन्स इनके अच्छे रहे हैं, अनुमान से भी बेहतर रहे और मुनाफा 30% बढ़ा है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शनल गेन भी था 13.5 करोड़ रुपए का। इन्फोएज यहां पर भी तिमाही दर तिमाही नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। आय में आपने 6% की बढ़त देखी है। 32% का उछाल आप कामकाजी मुनाफे में देखकर आए हैं। मार्जिन्स में 5% का उछाल दिखा है और मुनाफा 36% बढ़कर आया है। सीमेंस यहाँ पर Q1 के नतीजे थे क्योंकि ये डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, अच्छे रहे। स्टैंड अलोन नतीजे 15% आय में बढ़त है जो कि अनुमान से बेहतर था। कामकाजी मुनाफा 12.5% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में थोड़ी कटौती हुई है पर अनुमान से बेहतर रहे मार्जिन्स और मुनाफे में भी आपने 10% का उछाल देखा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग यहाँ पर कमजोर नतीजे आपको आते हुए दिखे हैं। इनकी आय 25% गिरकर आई है, मुनाफा 40% गिरा है। हालांकि एसेट क्वालिटी में आपने सुधार देखा है पर अगर आप प्रो फॉर्मा एनपीएस देखें तो वो बढ़कर आए हैं। साथ ही एनसीडीज के जरिए 5,000 करोड़ तक जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दी है। वोडाफोन आइडिया वैसे नतीजे थोड़े कमजोर थे पर अनुमान से काफी बेहतर इनके नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में आपने 1% की बढ़त देखी है। कामकाजी मुनाफा 3% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में 1% का एक्सपेंशन है। जो एडजस्टेड लॉस है वो अनुमान से काफी बेहतर है, कम हुआ है। 6,450 करोड़ के सामने 4,532 करोड़ का आया है। सबसे बड़ी चीज आरपूज इनके बढ़कर आए हैं, 119 से बढ़कर 121 के आए हैं जो कि अनुमान मुताबिक ही रहे हैं। एक एक्सेप्शनल गेन भी थी इस क्वार्टर में बट सबसे बड़ी बात है जो सब्सक्राइबर लॉस हुआ है वो अनुमान से कम था, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। अमर राजा यहाँ पर अगर आप नजर डालें तो ये नतीजे एज पर एस्टिमेट से आते हुए देखें। 12% आय में उछाल, 8% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। मार्जिन थोड़े कम हुए हैं पर मुनाफा 17% बढ़कर आया है। 5 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड है। खबरों की बात करें, टाटा मोटर्स नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त की गए हैं। मार्क
लिस्लो सेला जो कि 1 जुलाई से कामकाज संभालेंगे, और साथ ही भारतीय एयरटेल 17 फरवरी यानी 2 दिन बाद बोर्ड बैठक है। भविष्य की योजनाओं को तय करने के लिए बोर्ड बैठक है, तो इस काउंटर पर भी नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत में बताने के लिए। तो कैश स्पेस की कंपनी जेट एयरवेज के नंबर्स पर फोकस जरूर रहेगा, लेकिन इसके अलावा खबरों की लंबी लिस्ट है और खबरों के दम पर एक्शन काफी सारा रहेगा जिस पर हमें नजर रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। 3 कॉल्स हमारे पास है, तीनों की 3 खरीदारी की है। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग से। खरीदारी की राय ये दे रहे हैं एमसीएक्स पर। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में काफी मजबूती देखी थी इस स्टॉक ने, करीब 4% की बढ़त के साथ ट्रेड था। तेजी कायम रहेगी। 1740 के टारगेट्स को यहां पर ध्यान में रखा जाए। 1530 का स्टॉप लॉस लगाएगा, खरीदारी की जा सकती है। एक्सिस सिक्योरिटीज की 2 कॉल्स हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक पर। दोनों ही खरीदारी की है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1685 के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 1638 ये स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। वहीं आईसीआईसीआई बैंक पर इनकी खरीदारी की राय है। 3% की तेजी यहां पर देखने को मिली थी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। 670 के टारगेट्स को ध्यान में रखिएगा। 638 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। तो चलिए 3 ट्रेडिंग कॉल्स, तीनों के 3 खरीदारी की एमसीएक्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक पर फोकस कीजिएगा। लेकिन बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, किन शेयरों में आज पैसे आप लगाएंगे, ये जान लेते हैं। हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर अब जुड़ गए हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हम देख रहे हैं विदेशी बाजार का सेटअप जो है ठीक ठाक नजर आ रहा है। और आपकी क्या राय है, भारतीय बाजार के लिए हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन कैसा दिख सकता है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मैं मानता हूँ निफ्टी में आज एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मैं मानता हूँ कि 15,050 के ऊपर जब तक हम निफ्टी को देखेंगे तब तक बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। ऊपर की तरफ एक छोटा सा रेजिस्टेंस वो है 15,250। इसके ऊपर ये जो बुलिशनेस है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिनकी लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली बनाए रखने की सलाह होगी। अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेनी है निफ्टी में तो 15,250 के ऊपर ही लेनी चाहिए। उस केस में लक्ष्य अगले 2 दिनों के लिए रहेगा 15,400 का, और उस वक्त एक बार रिव्यू लेना चाहिए उसके लिए। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 35,900 का। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा 36,400 का। लेकिन आज मैं मानता हूँ ये जो फाइनेंस स्टॉक है उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलने की संभावना है। ठीक है, तो फाइनेंस से जुड़े स्टॉक्स पर नजर जरूर रखिएगा। आशीष जी, कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन स्टॉक स्पेसिफिक आप सुझाना चाहेंगे? मानसी जी, एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, वो है पेट्रोनेट का। पेट्रोनेट में खरीदारी करने की सलाह होगी। मैं फ्यूचर्स के रेट दे रहा हूँ। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 239 का, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 247 का। तो पेट्रोनेट का फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपने रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए। पेट्रोनेट एलएनजी फ्यूचर्स की राय खरीदने की 247 के टारगेट्स, 239 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आशीष जी की तरफ से। कमोडिटी बाजार का अपडेट समझने के लिए हमने मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा से बातचीत की। उनकी रेकमेंडेशन आपके सामने रख रहे हैं। बुलियन मार्केट से शुरुआत करेंगे। गोल्ड सिल्वर दोनों पर कॉल है। गोल्ड पर यहाँ पर बिकवाली की राय 47,750 पर अगर ये मिले अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 47,750 के स्टॉप लॉस को जरूर मानकर चलिए और 47,050 इस टारगेट को मानते हुए आज सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। सिल्वर में भी बिकवाली की ही रणनीति अमित की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। बिकवाली कीजिएगा 69,900 69,900 के स्टॉप लॉस के साथ 68,200 के टारगेट्स को मानकर चलें और मार्च कॉन्ट्रैक्ट पर बिकवाली की राय आती हुई। कच्चे के तेल की चाल को देखते हुए यहाँ पर खरीदारी का नजरिया बन रहा है। अमित का मानना है कि खरीदारी की जा सकती है। आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में 4,380 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 4,240 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी का मन एक बार आप बनाकर चलें। तो गोल्ड, सिल्वर और साथ ही क्रूड, 3 यहाँ पर स्ट्रैटेजी। गोल्ड और सिल्वर पर बिकवाली की रणनीति, वहीं क्रूड पर खरीदारी की राय अमित की तरफ से आती हुई। और अब बात करते हैं एफआईआर की, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की।
तो किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेज ने दर्ज की एफआईआर, ये बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपोलो हॉस्पिटल से। अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पे लगभग सभी दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। सबसे ज्यादा के टारगेट्स हैं मॉर्गन स्टैनली के, ओवरवेट रेटिंग देते हुए 3245 के उनके टारगेट्स हैं। वहीं नोमेरा ने एक रेटिंग अपग्रेड किया है, न्यूट्रल रेटिंग बदलकर अब खरीदारी की राय कर दी है और 3168 के टारगेट्स दिए हैं। वहीं जेपी मॉर्गन गोल्डमैन सैक्स ने भी लक्ष्य बढ़ाए हैं, पर सबसे कम टारगेट्स है जेफरीज के, होल्ड की रेटिंग के साथ उन्होंने 2450 के करीब अपने लक्ष्य बताए हैं। ग्रासिम पे भी 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे जेपी मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग देते हुए ठीक मौजूदा भाव के करीब 1240 के टारगेट्स दे रहे हैं और मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट रेटिंग के साथ 970 के करीब उनके लक्ष्य हैं। मदर्स एंड सुमी, यहाँ पे भी कई सारे दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। सबसे ज्यादा बुलिश है नोमेरा और मॉर्गन स्टैनली, जिन्होंने नोमेरा की रेटिंग खरीदारी की राय दे रहे हैं और मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं। दोनों के ही टारगेट्स 250 के ऊपर हैं। वहीं जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है, 190 के उनके टारगेट्स हैं। भारत फॉर्ज, यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय देते हुए 760 के टारगेट्स हैं। नोमेरा ने न्यूट्रल रेटिंग देते हुए 649 के टारगेट्स दिए हैं और मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट रेटिंग के साथ 341 के टारगेट्स दे रहे हैं। तो भारत फॉर्ज पे एक परफेक्ट बुल वर्सेस बेयर देखने को मिलेगा। अमारा राजा, यहाँ पे एक नोमेरा की तरफ से रेटिंग डाउनग्रेड है, खरीदारी की राय बदलकर अब इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दे दी है और पर लक्ष्य में बढ़त की है, 931 से लक्ष्य बढ़ा के 1003 के कर दिए हैं और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग देते हुए 779 के टारगेट्स दिए हैं। ओके सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट समय बताने के लिए। इससे जुड़ा एक्शन आप दिन भर में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।